हमें पता है वर्कड, यहाँ वर्कड, गॉट, वेंट एक्सेट्रा, ये पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। और जनरली ये वर्ब है, और वर्ब मैंने बताया है कि वर्ब स्टेट एंड एक्शन को डिनोट करता है। तो यहाँ थे वॉच टीवी एवरी इवनिंग, और यहाँ जितने सारे वर्ब यूज किए गए हैं ये पास्ट फॉर्म यूज किए गए। लेकिन दे वॉच ये V1 है और दे वॉच्ड ये V2 है। वर्ब भी दो तरीके के होते हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर, रेगुलर वर्ब में ई और डी लगाकर यानी ईडी लगाकर हम V2 और V3 यानी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं। तो दे वॉच टीवी एवरी इवनिंग यानी वे लोग प्रतिदिन शाम को टीवी देखते हैं। और प्रेजेंट सिंपल में हम लोग को पता है कि सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5 और उसके तुरंत बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। और यहाँ दी वर्स्ट टीवी यस्टरडे इवनिंग यानी यहाँ यस्टरडे का यूज किया गया है, और यस्टरडे जो कि पास्ट टाइम को डिनोट करता है। तो दे वर्स्ट टीवी यस्टरडे इवनिंग यानी उन लोगों ने कल शाम को टीवी देखा। और ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, और इसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। और सिंपल पास्ट का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट होता है। कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं ना। और देखो यहाँ एक चीज़ हमें समझना है कि जो जनरली जो पहचान होता है ये था, थी, ते, थे, या, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंसेस होता है। और यहाँ वर्स्ट इज द पास्ट सिंपल यानी वर्स्ट जो वर्ब है ये पास्ट सिंपल सेंटेंस है। और आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट यानी ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट। तो यानी मैंने बताया सब्जेक्ट और उसके बाद V2 और उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। तो मैंने टीवी देखी, आई वॉच टीवी, क्लियर है। मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर। मैंने अंग्रेजी में बातें की, आई टॉक्ड इन इंग्लिश। अब यहाँ देखोगे कि यहाँ पास्ट सिंपल इज ऑफन ईडी यानी रेगुलर वर्ब। मैंने बोला है कि वर्ब के पहले फॉर्म में जब हम ईडी लगाए तो ये जनरली क्या कहलाता है, ये रेगुलर वर्ब कहलाता है। वर्क, वर्क, क्लीन, क्लीन्ड, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्ट बोलो, स्टार्ट, स्टार्टेड, क्लीन, क्लीन्ड, वर्क, वर्कड, वर्कड। और यहाँ है डांस, और डांस, स्टे, स्टे। देखो स्टेट का मतलब होता है क्या, ठहरा, और स्टे का मतलब होता है ठहरना। दूसरी चीज़ यहाँ है नीड, और नीड का जो V2 होता है यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म ये होता है नीडेड। तो यहाँ आई क्लीन माई टीथ एवरी मॉर्निंग। तो देखो क्लीन और प्रेजेंट सिंपल का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ क्लीन ये पहला फॉर्म है, आई क्लीन माई टीथ एवरी मॉर्निंग यानी मैं प्रतिदिन सुबह में अपनी दांतों की सफाई करता हूँ। दिस मॉर्निंग यानी आज की सुबह, आई क्लीन्ड माई टीथ। तो यहाँ क्या यूज किया गया, V2 यूज किया गया। तो आज की सुबह मैंने अपनी दांत साफ की, मैंने अपनी दांत साफ की। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो टेरी वर्कड इन ए बैंक फ्रॉम 2005 टू 2011 यानी देखो टेरी ने एक बैंक में काम किया 2005 से लेकर 2011 तक। यानी टेरी ने 2005 से 2011 तक एक बैंक में काम किया। क्लियर है। मैंने 2010 से 2012 तक सर्वोदय में पढ़ा। आई स्टडीड एट सर्वोदय यस फ्रॉम 2010 टू 2012। क्लियर। और यस्टरडे यहाँ देखोगे यस्टरडे मीन्स क्या होता है, बीता हुआ कल।
यस्टरडे इट रेन्ड ऑल मॉर्निंग, यानी कल पूरे सुबह तक क्या हुई, बारिश हुई। और यानी कहने का मतलब फ्रॉम सनराइज टू लंच टाइम, ये क्या होता है, ये ऑल मॉर्निंग बोला जाएगा। तो कल सूर्योदय से लेकर लंच टाइम तक क्या हुई, बारिश हुई। इट स्टॉप्ड एट लंच टाइम, और यह लंच के समय पर क्या हो गई, बारिश बंद हुई। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस है। अब यहाँ देखोगे वी इंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, हम लोगों ने पिछली रात पार्टी का आनंद लिया। इंजॉयड क्या लिखा है, एंजॉयड, वी इंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट। तो यहाँ भी जो है इंजॉयड, ये V2 है। वी डांस्ड ए लॉट, डांस का सेकेंड फॉर्म यहाँ क्या यूज किया गया, डांस्ड, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डांस किए, नृत्य किए। एंड टॉक्ड टू ए लॉट ऑफ पीपुल, तो यहाँ भी V2 और यहाँ भी V2। तो देखो पास्ट जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं इसके हम कंसेक्वेंसेस रिजल्टेंट को पास्ट में दिखाने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ वी डांस्ड ए लॉट, यानी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डांस किया। एंड टॉक टू ए लॉट ऑफ पीपुल, और बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने क्या किया, बातें की। अब यहाँ दिया है द पार्टी फिनिश्ड एट, यानी पार्टी क्या खत्म हुई, फिनिश्ड V2 एट मिडनाइट, यानी पार्टी क्या मध्य रात्रि में खत्म हुई या समाप्त हुई। तो क्लियर है। तो देखो आई क्लीन माई टीथ एवरी मॉर्निंग, मैं प्रतिदिन अपनी दांतों की सफाई करता हूँ। एंड दिस मॉर्निंग, आज की सुबह आई क्लीन माई टीथ, मैंने आज की सुबह दांत की सफाई की। टैरी वर्कड इन अ बैंक फ्रॉम 2005 टू 2011, टैरी ने एक बैंक में काम किया 2005 से लेकर 2011 तक। ये स्टडी ट्रेंड ऑल मॉर्निंग, यानी कल पूरे लंच तक बारिश हुई। इट स्टॉप्ड एट लंच टाइम, और बारिश लंच यानी दोपहर के भोजन के समय खत्म हुई, लंच टाइम में खत्म हुई। वी इंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, हम लोगों ने पार्टी में बहुत मज़े किए। एंड वी डांस ए लॉट, हम लोगों ने बहुत डांस किए। एंड टॉक टू ए लॉट ऑफ पीपुल, बहुत सारे लोगों से हमने बातें करी। द पार्टी फिनिश्ड एट मिडनाइट, पार्टी मध्य रात्रि में क्या हो गई, खत्म हुई, समाप्त हुई। अब यहाँ एक चीज़ देखेंगे कि कुछ यहाँ स्पेलिंग अपेंडिक्स है, और इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे यहाँ देखोगे स्पेलिंग अपेंडिक्स में ट्राई, बोलो ट्राई, ट्राइड, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टडी, स्टडीड, प्लान, प्लान्ड, कॉपी, ये है कॉपीड। यानी यहाँ क्या देखोगे कि ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, और ये जो है ये भी क्या है, सारे के सारे, यानी इसमें वाई को हटा दिया गया है और वाई की जगह वाई के साथ ईडी जोड़ दिया गया है। तो ट्राई का क्या हो जाता है, ट्राइड, स्टॉप के स्टॉप्ड, स्टडी के स्टडीड, प्लान का प्लान्ड, और कॉपी का कॉपी। तो ये सारे के सारे ये क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी ये V2 है। अब यहाँ देखोगे सम वर्ब्स आर इरेगुलर, मैंने बताया ना कि वर्ब को दो पार्ट में जनरली बांटते हैं। पहला अगर देखोगे तो इरेगुलर और दूसरा रेगुलर। रेगुलर में वर्ब के पहले फॉर्म में जब हम क्या करें, केवल ईडी जोड़ दें। तो यहाँ देखोगे ये इरेगुलर वर्ब में हम ईडी नहीं जोड़ते हैं, उसमें चेंजेज होता है। तो देखो यहाँ बिगिन, और ये द पास्ट सिंपल इज नॉट ईडी, जो यानी जो पास्ट सिंपल फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म होता है, V2 होता है, ये केवल ईडी जोड़कर हम V2 नहीं बनाते हैं। इसमें और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि ऐड करने के बाद से हम क्या करते हैं, सेंटेंसेज में उस तरीके के वर्ब का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ बिगिन
और बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगिन। बोलो बिगिन, बिगेन, ब्रेक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रिंग, ब्रॉट, बिल्ड, बिल्ट, बाय, बॉट, कैच, caught, come, came, do, did, drink, drank, eat, ate। तो ये सारे के सारे ये क्या हैं? ये है पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म। और इसको सबको क्या कहेंगे? हम कहेंगे इरेग्युलर वर्ब, इरेग्युलर वर्ब। बोलो इरेग्युलर, इरेग्युलर, रेग्युलर। क्लियर है? अब वही देखो, अगर वही बात करें तो यहाँ फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल, फाइंड, फाउंड, फ्लाई, फ्ल्यू, फॉरगेट, फॉरगॉट, गेट, गॉट, गिव, गैप, गो, वेंट, हैव, हैड, हियर, हर्ट, नो, न्यू, लिव, लेफ्ट, लॉस, लॉस्ट, मेक, मेड, मीट, मेट। पे का क्या हो जाएगा? पैट हो जाएगा, पे, पैट। और पुट का पुट, रिट, रेड। देखो इसे हम रेड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? रेड, रीड, रेड। ठीक, उसके बाद से रिंग, रिंग का क्या होगा? रैंक, रिंग, रैंक। उसके बाद ये से है, से का सेट, सी का शॉ, सी सॉ, सी सॉ। फिर यहाँ सेल, सेल मीन्स क्या होता है? बेचना। और सेल का सेकेंड फॉर्म सोल्ड, और सीट का सैट, स्लीप का स्लैप्ड, स्पीक का स्पोक, स्टैंड का स्टूड, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। क्या बोलोगे? स्टूड। क्या बोलोगे? स्टूड। क्या बोलोगे? स्टूड। अब एक और चीज, चलो आगे, या बोलो स्पीक, स्पोक। स्पीक का क्या होगा? स्पोक, स्टैंड, स्टूड, टेक, टुक, टेक, टुक। ये क्या होगा? टेल का क्या होगा? टोल्ड, टेल का थिंक का थॉट, थिंक का थॉट, विन का ऑन, विन मीन्स क्या होता है? जीतना। और राइट का क्या होता है? लिखना या लिखना होता है। और राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? रोट। बोलो रोट, राइट, रोट। तो देखो ये सारे के सारे यहाँ मैंने क्या बताया कि जितने भी यहाँ वर्ब हैं ये सारे के सारे इरेग्युलर वर्ब हैं। मैंने बताया ना कि रेगुलर वर्ब और इरेग्युलर वर्ब ये वर्ब के दो अलग अलग पार्ट होते हैं, एंड इट कैन बी ऑल्सो क्लासिफाइड अपॉन द बेसिस ऑफ द वर्ब फॉर्म फॉर्मेशन, रेगुलर और इरेग्युलर। सब कोई बोलेगा। बोलो बिगिन, बिगैन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रिंग, ब्रॉट, बिल्ड, built, buy, bought, catch, caught, come, came, do, did, drink, drank, eat, ate, fall, fell, fell, find, found, fly, flew, forget, forgot, forgot, get, got, give, gave, go, went, have, had, hear, heard, know, knew, live, left, left, lost, 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 make, make, made, made, meet, meet, pay, pat, put, put, read, read, ring, rank, say, sat, see, saw, saw, shell, sold, sit, sat, sleep, slept, speak, spoke, stand, stood, take, took, tell, told, think, thought, win, on, write, write, wrote। ये क्या है? ये वर्ब के सेकेंड फॉर्म है और इसे हम इरेग्युलर वर्ब भी कहते हैं। इरेग्युलर वर्ब क्या कहोगे? इरेग्युलर
वर्ब। कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं ना? अब चलो यहाँ हम आगे बात करते हैं। यहाँ देखोगे आई यूजुअली, यहाँ आई यूजुअली गेट अप। देखो एक चीज ध्यान में रखना, जब भी हम सिंपल प्रेजेंट में यूजुअली, ऑफेन, सेल्डम का यूज करते हैं, ये तुरंत सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं। तो जैसे आई यूजुअली गेट अप अर्ली, यानी मैं आमतौर पर या सामान्यतः पहले सुबह जगता हूँ, बट दिस मॉर्निंग, लेकिन आज सुबह, दिस मॉर्निंग आई गॉट अप। देखो गेट का सेकेंड फॉर्म क्या? गॉट। तो आई गॉट अप एट 9 o'clock, लेकिन आज मैं 9 बजे जागा। कोई डाउट नहीं ना? फिर से वी डीड, यहाँ देखोगे वी डीड ए लॉट। देखो डू और सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डीड। मैंने बताया है ना, सब्जेक्ट और V2 प्लस ऑब्जेक्ट। वी डिड ए लॉट ऑफ वर्क, यानी हम लोगों ने बहुत सारा काम किया। यस्टरडे, बीते हुए कल, यानी कल हम लोगों ने बहुत सारा वर्क किया, बहुत सारा काम किया। फिर से अगला यहाँ दिया है कैरोलिन। कैरोलिन वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। कैरोलिन वेंट टू द सिनेमा 3 times लास्ट वीक, यानी कैरोलिन पिछले सप्ताह 3 बार सिनेमा गई। कितने बार सिनेमा गई? 3 बार। और यहाँ जेम्स केम, तो देखो कम और कम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? केम। जेम्स केम इन टू द रूम, यानी जेम्स रूम में प्रवेश किया या रूम में आया। टुक ऑफ, टुक ऑफ, देखो टेक और टेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? टुक होता है। टुक ऑफ, और टुक ऑफ मतलब क्या? कपड़े को उतारना। टुक ऑफ हिज कोट, यानी उसने अपनी कोट उतारी। एंड सेट डाउन, और बैठ गया। सीट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? सीट का सेट। तो देखो अभी बोलना है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतर समझ में आया है ना? क्लियर? तो देखो आई यूजुअली गेट अप अर्ली, यानी मैं सामान्यतः पहले सुबह जग जाता हूँ, बट दिस मॉर्निंग, लेकिन आज सुबह आई गॉट अप एट 9 o'clock, लेकिन आज सुबह मैं 9 बजे जगा। वी डिड ए लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे, हम लोगों ने कल बहुत काम किया। और कैरोलिन वेंट टू द सिनेमा, कैरोलिन सिनेमा गई 3 times लास्ट वीक, 3 बार पिछले सप्ताह। जेम्स केम इन टू द रूम, जेम्स रूम में आया। एंड टुक ऑफ हिज कोट, उसने अपनी कोट उतारी। एंड सेट डाउन, और बैठ गया। तो मुझे उम्मीद है कि बेहतर समझ में आया होगा, और अगले वीडियो बहुत ही जल्द आप बने रहें डेजल के साथ। थैंक यू।